क्या आपने कभी सोचा है, जब कामदेव भी किसी की तपस्या नहीं तोड़ पाए, तो फिर वही महान ऋषि आखिर हार कैसे गया? क्या सच में कोई उसे हरा पाया, या उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर ही छिपा था? जानिए देवर्षि नारद की यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा शिव भक्ति धाम के साथ। हिमालय की पवित्र वादियों में गंगा के तट के पास एक शांत और दिव्य गुफा में देवर्षि नारद गहन तपस्या में लीन थे। उनका मन पूर्णतः स्थिर था, श्वास शांत थी और उनकी चेतना ब्रह्म में विलीन हो चुकी थी। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि उसका प्रभाव स्वर्गलोक तक पहुंच गया और देवराज इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं नारद उनकी गद्दी न छीन ले। इसी भय के कारण उन्होंने कामदेव और वसंत को भेजा ताकि वे नारद की तपस्या भंग कर सके। कामदेव और वसंत ने वहां पहुंचकर प्रकृति का ऐसा मोहक वातावरण रच दिया कि कोई भी साधक विचलित हो जाए। चारों ओर फूल खिल उठे, मधुर सुगंध फैल गई, हवाएं संगीत सी बहने लगीं और वातावरण में आकर्षण भर गया। कामदेव ने अपने पुष्प बाण भी चलाए, लेकिन इन सब के बावजूद नारद मुनि अडिग बैठे रहे। उनके मन में तनिक भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। अंततः कामदेव को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि यह वही पवित्र भूमि थी जहां भगवान शिव ने तपस्या की थी और जहां उनके क्रोध से कामदेव पहले ही भस्म हो चुका था। इसलिए वहां उसका प्रभाव निष्फल था। जब नारद मुनि की तपस्या पूर्ण हुई और उन्होंने आंखें खोली, तो उनके भीतर गहरी शांति थी। लेकिन उसी के साथ एक सूक्ष्म विचार जन्म लेने लगा। मैंने कामदेव को जीत लिया। यही छोटा सा विचार धीरे धीरे गर्व और फिर अहंकार में बदल गया। वे यह भूल गए कि यह उनकी शक्ति नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा का परिणाम था। इसी अहंकार के प्रभाव में वे अपनी इस विजय को बताने के लिए कैलाश पहुंचे और भगवान शिव को सब कुछ बताया। शिवजी ने उन्हें समझाया कि इस बात को किसी से न कहे, विशेष रूप से भगवान विष्णु से नहीं। लेकिन नारद मुनि ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद वे ब्रह्मा जी के पास गए और वहां भी गर्व के साथ अपनी विजय का वर्णन किया। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी उन्हें यही सलाह दी कि वे इस विषय को किसी के सामने प्रकट न करें। अहंकार से भरे नारद मुनि ने उनकी बात को भी अनदेखा कर दिया और अंततः भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और जब नारद मुनि ने गर्व के साथ अपनी विजय की कथा सुनाई, तो विष्णु जी समझ गए कि वे माया के प्रभाव में है। उन्होंने उन्हें सीधे समझाने के बजाय एक लीला रचने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी योग माया से एक अद्भुत और भव्य नगर की रचना की, जहां एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला था। जब नारद मुनि वहां पहुंचे और उन्होंने उस राजकुमारी को देखा, तो उनके मन में पहली बार आकर्षण उत्पन्न हुआ। जो मन अभी तक निर्विकार था, उसमें इच्छा जाग उठी। उन्होंने सोचा कि यदि यह राजकुमारी उन्हें मिल जाए तो उनका जीवन और भी श्रेष्ठ हो जाएगा। इस इच्छा को पूरा करने के लिए वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सुंदर रूप मांगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने नारद को वानर जैसा रूप दे दिया, लेकिन अपनी माया से उन्हें यह भ्रम हो गया कि वे अत्यंत सुंदर है। इस भ्रम में नारद मुनि पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वयंवर में पहुंचे, लेकिन जब राजकुमारी उनके सामने आई तो उन्हें देखकर मुस्कुराकर आगे बढ़ गई और अंततः भगवान विष्णु को ही वरमाला पहना दी। यह देखकर नारद मुनि क्रोधित और अपमानित हो गए। जब उन्हें अपने वानर रूप का पता चला, तो उनका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि उन्हें भी स्त्री वियोग का दुख सहना पड़ेगा। लेकिन जब उनका क्रोध शांत हुआ, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि यह सब उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए किया गया था, और कामदेव पर उनकी विजय उनकी अपनी शक्ति से नहीं,
बल्कि भगवान शिव की कृपा से हुई थी। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत लज्जित हुए और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। उनका अहंकार समाप्त हो गया और वे पुनः विनम्र बन गए। इस पूरी कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसे सत्य से दूर ले जाता है, जबकि विनम्रता ही सच्चे ज्ञान और भक्ति का मार्ग है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी सफलता क्यों न मिल जाए, हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है। अगर आपको ऐसी पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल शिव भक्ति धाम को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या अहंकार सच में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है? डार्क फी